राजकुमार ने कहा, सुनो बंदरिया, आज इस खुशी के मौके पर तुम उतनी ही अकेली हो जितना मैं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इस माहौल को खुशियों से भर दूंगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? और राजकुमार ने स्वादिष्ट आमों का एक कटोरा उसके सामने रख दिया। अब राजकुमार अधिकतर समय उस बंदरिया के साथ ही बिताने लगा। कुछ लोगों ने उसे मूर्ख भी कहा और कुछ लोग सोचते थे कि वह थोड़ा सा पागल है। राजा ने अपने 6 बेटों के साथ बैठकर छोटे राजकुमार की हालत पर वार्तालाप किया और राजकुमार को फिर से होश में लाने और किसी अच्छे परिवार में उसका विवाह करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालने का निर्णय लिया। लेकिन सबसे छोटे राजकुमार ने अपने पिता और भाइयों की सलाह मानने से इनकार कर दिया और अपनी जिद पकड़कर बैठ गया। महीनों गुजर गए, लेकिन राजकुमार ने अपना मन नहीं बदला। समय के साथ साथ राजकुमार का बंदरिया के प्रति लगाव और अधिक बढ़ गया और उसे अक्सर महल के बागों में बंदरिया के साथ टहलते हुए देखा जाता था। एक दिन राजा ने 7 राजकुमारों को एक साथ बुलाया और कहा, मेरे हिसाब से आप सबकी शादी भली भांति संपन्न हो चुकी है। अब मैं अपनी बहुओं से मिलना चाहता हूँ और उनको उपहार देना चाहता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि किस राजकुमार की पत्नी ज्यादा सुंदर है। इतना कहकर राजा वहां से चला जाता है। उसके अगले दिन सबसे बड़े राजकुमार ने तुरंत अपने पिता को अपने घर भोजन का निमंत्रित कर दिया और उसके अगले दिन दूसरे राजकुमार ने निमंत्रण दिया। इस प्रकार बारी बारी से सबने राजा को निमंत्रण दिया। राजा ने सबसे छोटे राजकुमार के निमंत्रण सहित सबके निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा एक एक करके सभी राजकुमारों के पास गया, केवल छोटे राजकुमार को छोड़कर। सभी वधुओं ने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन करने के बाद राजा ने अलग अलग वधुओं को कीमती जवाहरात उपहार में दिए। अंत में राजा का स्वागत करने की बारी सबसे छोटे बेटे की थी। सबसे छोटा राजकुमार बहुत परेशान होता है क्योंकि वह अपने पिता के स्वागत की किस तरह से व्यवस्था करे। राजकुमार यह सोचकर और ज्यादा परेशान था कि बंदरिया पर ना तो भोजन बनाना आता है और ना ही अपने रूप को संवारना। दोस्तों, अगले भाग के लिए कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।